गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, 34 एंड 35। तो 33 में क्या कहता है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए फोर्सेस में कौन सा कॉम्बिनेशन 10 न्यूटन नहीं हो सकता। और इसमें है कहता है कि कौन सा ऑप्शन 4 न्यूटन नहीं हो सकता। और ये क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिगर से रिप्रेजेंट करेंगे। हमको बताना है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए एल बी एम और सी एन मीडियंस हैं। कहता है फोर्स अलॉन्ग बी सी एंड बी ए रिप्रेजेंटेड बाई देम विल बी हैव रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाई दीज 4 ऑप्शंस। कौन सा हो सकता है? तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 15 न्यूटन और 20 न्यूटन से रिलेटेड। कहता है कौन सा 10 न्यूटन नहीं हो सकता। तो देखिए, कभी भी कोई भी रिजल्ट ऐसे पाने के लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन लगाते हैं, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा जब हमको ऐड करेंगे, और दोनों का मिनिमम कब होगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ऐड करेंगे 35 आता है और डिफरेंस करेंगे तो 5 आता है। क्या 10 न्यूटन इसके बीच में है? तो आंसर है, इनके बीच में 10 न्यूटन तो आ ही जाएगा, तो है आंसर। ओके, इसी तरह 10 और 10 न्यूटन अगर जोड़ते हैं तो 20 न्यूटन आता है, और माइनस करते हैं 0 आता है, यानी इसके बीच में भी लाई कर जाएगा 10 न्यूटन। नेक्स्ट है 5 न्यूटन और 12 न्यूटन, दोनों को ऐड करेंगे 17 आएगा, माइनस करेंगे 7 आएगा, इसके बीच में भी 10 न्यूटन लाई करेगा। फिर 12 और 1 न्यूटन है, ऐड करेंगे 13 न्यूटन आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 11। अभी इसके बीच में 10 नहीं आ रहा है, तो यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ये आंसर रॉन्ग पूछ रहा था कौन सा है। इसी तरह से कॉम्बिनेशन दिया है 2 न्यूटन 8 न्यूटन का, ऐड कर दीजिए तो 10 आ जाएगा, माइनस कर दीजिए 6 आ जाएगा। क्या इसके बीच में 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यानी यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अदर भी देख लीजिए, 2 और 2 जोड़ते हैं तो 4 आता है, माइनस करते हैं 0 आता है, इसमें है 4 न्यूटन। 2 और 6 न्यूटन ऐड करते हैं 8 आता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, इसमें भी है 4 न्यूटन। इन दोनों को ऐड करेंगे 6 आएगा और माइनस करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में 4 न्यूटन लाई कर रहा है, तो इसमें ही लाई नहीं कर रहा है, तो ये फर्स्ट आंसर हमारा सही होगा। फिर आते हैं हम लोग, जो हम एक ट्रायंगल वाला बताया था, उस ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए, ये है आपके सामने एक ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। 3 ए बी बी सी एंड ए एम बी एम हमारा एक मीडियन है, और ए एल और सी एन। देखिए, अगर हम ये देखें कि यहाँ पर चूँकि देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब 60 डिग्री के एंगल होंगे, और सारे ही फोर्स हैं तो इक्वल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये वाला, अगर हम बी ए की बात करते हैं या बी सी की बात करते हैं, तो बी सी का बी एम के अलॉन्ग क्या वैल्यू होगी? तो बी सी का बी एम के अलॉन्ग वैल्यू होगी बी सी cos 30 डिग्री। बी एम के अलॉन्ग बी सी का कंपोनेंट होगा बी सी cos 30, यानी बी सी एक फोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ, और cos 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? √3/2, ठीक है। ये बी एम हो गया। अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट चाहते हैं, इन दोनों फोर्सेस का, यानी बी ए और बी सी के अलॉन्ग जो फोर्स है दोनों ही एफ है, तो इनका रिजल्टेंट अगर हम चाहते हैं तो रिजल्टेंट का फार्मूला हम सब जानते हैं, F², ठीक है, ये भी F², और उनके बीच में एंगल कितना है बच्चों? 2 मिल के F² हो जाएगा, और cos 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो अब देखते हैं बच्चों इसमें क्या आगे बनता है। ये cos 60 डिग्री बन जाएगा 1/2, और 1/2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी F² ही निकल के आएगा, तो यानी क्या हो जाएगा? 3F²। लेकिन ये सब अंडर रूट में है, ये सब अंडर रूट में है, तो ये क्या बन जाएगा? F√3 बन जाएगा। अब आप जरा गौर करें, इस वाली इक्वेशन को उठाइए, यहाँ पर क्या लिखा है? F√3, यहाँ पर क्या लिखा है? F√3, और यहाँ क्या लिखा है? F√3 रिजल्टेंट आया, यानी इन जो रिजल्टेंट है F√3 की जगह प्लेस कर दीजिए, तो ये चीज़ जहाँ पर F√3 की जगह रिजल्टेंट ला जाएगा, रिजल्टेंट अपॉन 2 इज इक्वल टू बी एम, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? बी एम √2,
सॉरी bm/2, ये 2 है ना, 2 इधर चला जाएगा तो bm, या एक काम कर दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो f√3 है उसको उठा करके यहाँ रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, r/2 = bm। अब रिजल्टेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2bm, यही तो ऑप्शन है उसमें, यही ऑप्शन है 2bm। तो मैं दिखा देता हूँ इसमें ऑप्शन 2bm लिखा हुआ है, देखिए 2bm, AC, 2al और 2cm। तो हमारा रिजल्ट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिजल्टेंट 2bm। तो बस यही तो हमें आंसर पता करना था। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। शेयर करिए, लाइक करिए। गुड बाय।